हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंदा पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 40 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले भ्रष्ट मृतिका के विषय में बताया गया है। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने भ्रष्ट मृतिका का वर्णन करते हैं। वर्णन जो है पुरुष विरंजनीय महाकषाय के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भ्रष्ट मृतिका का जो वर्णन है वो किसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है, या फिर पुरुष विरंजनीय महाकषाय के अंतर्गत जो भ्रष्ट मृतिका है उसका वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भ्रष्ट मृतिका पुरुष विरंजनीय महाकषाय के अंतर्गत आता है। फिर मृतिका के विषय में बात करते हैं। तो जो मृतिका है, ठीक है, उसके विषय में चरक ने क्या बोले हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने जो आपका जम्बूपत्र, आम्रपल्लव आम्रपल्लव लाजा, इसके अलावा आपका मृतिका एवं अनार का वर्णन छर्दी निग्रहण महाकषाय में किया है। ठीक है, तो मृतिका के विषय में बात करें तो चरक ने जम्बूपत्र, आम्रपल्लव, लाजा, मृतिका एवं अनार का जो वर्णन है वो छर्दी निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत किए हैं। तो चरक ने जम्बूपत्र, आम्रपल्लव, लाजा, मृतिका एवं अनार का जो वर्णन है वो क्या है, छर्दी निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत किए हैं। फिर मृत कपाल के विषय में बात करते हैं। तो मृतपाल जो है उसके विषय में बात करते हैं, मृत कपाल के विषय में। तो मृत कपाल के विषय में आचार्य चरक ने मृत कपाल एवं गैरिक का जो वर्णन है वो शोणित स्थापन महाकषाय के अंतर्गत किया है। तो मृत कपाल एवं गैरिक का जो वर्णन है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने शोणित स्थापन महाकषाय के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि छर्दिग्न महाकषाय के अंतर्गत क्या है, जम्बूपत्र, अम्लपत्र, लाजा और मृतिका व अनार का वर्णन है। तो मृतिका का जो वर्णन है वो क्या कहाँ के अंतर्गत है, तो आपका छर्दी निग्रहण के अंतर्गत वर्णन है, पुरीश्वरंजनी के अंतर्गत भ्रष्ट मृतिका का वर्णन है, और मृत कपाल का जो वर्णन है वो आपका क्या है, शोणित स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आचार्य चरक ने किया है। अर्जुन को, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अर्जुन का वर्णन उदर्द प्रश्न महाकषाय में आया है। ठीक है, जो आपका अर्जुन है उसका जो वर्णन है उदर्द प्रश्न महाकषाय में आया है। तो ये चीज़ अपन लोगों ने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उस दौरान देखा भी था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया था कि अर्जुन का जो वर्णन है वो कौन से महाकषाय के अंतर्गत किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हृदय महाकषाय टिक कर रहे थे, जबकि ये क्या है, उदर्द प्रश्न महाकषाय के अंतर्गत आया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उदर्द प्रश्न महाकषाय के अंतर्गत आपका जो अर्जुन है उसका वर्णन किया है आचार्य जो चरक है उन्होंने। ठीक है, न कि शोणित स्थापन महाकषाय में। ठीक है, शोणित स्थापन में नहीं किया है, जो है मेनली उदर्द प्रश्न महाकषाय के अंतर्गत किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं कीरा तिक्त का जो वर्णन है वो स्तन्य शोधन महाकषाय में आया है, न कि ज्वरग्न महाकषाय में। तो ये चीज़ भी याद रखना कि कीरा तिक्त जो है उसका जो वर्णन है स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत है। तो कीरा तिक्त का जो वर्णन है वो स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत आया है, न कि आपका ज्वरग्न महाकषाय के अंतर्गत। तो आपका कीरा तिक्त का वर्णन स्तन्य शोधन महाकषाय में किया गया, न कि ज्वरग्न में। इसके बाद में बात करते हैं कर्ण नाद हो गया, कर्ण छवेन हो गया। ठीक है, इनके विषय में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। तो जैसे कि आपका कर्णनाद है, तो जो वातज कर्णनाद है उसके विषय में क्या बोला है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने, तो ये उन्होंने बोला है कि जो आपका भेड़ी हो गया, भेड़ी मृदंग जैसी नाद प्रकार के जो शब्द है वो सुनाई देता है। तो नाद, कर्णनाद जो मेनली वातज प्रधान होता है उसमें बोला गया शृणोति शब्दम विविधस्त नादा विविधस्ताद नरा। ठीक है, तो मतलब ये बोला गया है कि जो आपका भेरी हो गया, ठीक है, मृगंध हो गया जैसी जो आवाज़ है, ठीक है, नाना प्रकार के जो शब्द है वो मेनली वाता जो नाद है उसमें सुनाई देते हैं। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। इसके बाद कर्ण छवेण के विषय में बात करते हैं। तो कर्ण छवेण के विषय में उन्होंने क्या बोला है, कर्ण छवेण सजनयेत छवेण वेणु गोपदया। ठीक है, मतलब ये बोला गया है गोपदया यानी कि आपका श्रम धातु है, कसाय रस से प्रकोपित जो वात है, ठीक है, वो क्या है, बांसुरी जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कर्ण छवेण के विषय में बोला गया है कि श्रम धातु है और कसाय रस से प्रकोपित हुआ जो वात है वो क्या है, बांसुरी की जैसी ध्वनि को उत्पन्न करता है कर्ण छवेण में। ये क्या है, वातज कर्ण छवेण के लक्षण बताए गए। इसके अलावा आपका जो कर्ण छवेण है, जो आपका वात पित्तज होते हैं उसके विषय में माधव ने मेनली वर्णन किया है। ठीक है, तो वात पित्तज जो कर्ण छवेण है, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो किसने किया है, तो माधव जी ने मेनली किया है। ठीक है, वात पित्तज जो कर्ण छवेण है उसका।
फिर उसके बाद में अपन जो है आचार्य चरक व सुश्रुत के अनुसार जो आपके हिक्का है, ठीक है, उनके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बोला है। तो जैसे कि महा जो हिक्का है, तो महाहिक्का का जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, तो महामूलम महावेगा महाशब्द महाबला, क्या बोले हैं, महावेगम महामूलम महावेगम महाशब्दम महाबला संसृप्त विलुप्त नेत्रस्य सद्य प्राण हरम मता। ठीक है, ये क्या है मेनली महाहिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोला है कि महामूल वाला महामेघ वेग वाला महाबल वाला, ठीक है, महाशब्द वाला, ये क्या है आपका महाहिक्का का लक्षण है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने सर्वगात्र प्रकंपिनेते, ठीक है, कंपनी यानी कि आपका जो संपूर्ण जो गात्र है वो क्या है कांपने लग जाता है इसके ध्वनि के कारण महाहिक्का के, ठीक है। ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने मेनली जो है महाहिक्का का लक्षण बताया। गंभीर हिक्का के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने गंभीर हिक्का के विषय में बोले हैं कि नाभि पक्वाशय से उत्पन्न होकर के घोर गंभीर स्वादिनी, मतलब जो घोर गंभीर जो ध्वनि है उसको उत्पन्न करते हैं, तथा प्राण अंतिकी मता, ठीक है, ये मेनली आपका क्या है गंभीर हिक्का के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। जबकि आचार्य सुश्रुत ने अनेकों उपद्रव युक्त गंभीर, ठीक है, तो अनेक प्रकार के उपद्रव युक्त होते हैं जो आपका गंभीर हिक्का होता है वो, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर व्याप्ति हिक्का के विषय में बात करें तो व्याप्ति हिक्का के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं कि जत्रु मूलम से उत्पन्न होकर के, जत्रु के मूल से उत्पन्न होकर के आहार परिणामंते भूयश्य लभते बला, ठीक है, ये मेनली बोले हैं। प्राणो प्राणोपरोधिनी, ठीक है, ये मेनली क्या है व्याप्ति हिक्के के विषय में बोला गया है कि जत्रु मूल से उत्पन्न हो करके, ठीक है, मेनली आहार परिणाम, तो ये मेनली जो है आपका बोला गया है भूयस्य लभते बलम, ठीक है, मतलब शांत हो जाता है, ठीक है, प्राणंतो परोधिनी, ये मेनली आपका बोला गया है किसके विषय में, व्याप्ति हिक्का के विषय में। तो मेनली महाहिक्का इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों की इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बोले हैं, ठीक है, इसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया, लेकिन बाकी जो महा है और गंभीर है उसके विषय में क्या क्या आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, ये आपको कोटेशन के साथ ही याद रखना है, ठीक है, कोटेशन के साथ में ही चीज़ों को इसका लर्न करना है आपको। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका बात करते हैं छह आकाश के लक्षण के विषय में। तो पारावत जो आपका कुंजन है, ठीक है, वो किस में आपको देखने को मिलेगा, तो छह आकाश में देखने को मिलते हैं आचार्य चरक के अनुसार। पारावत कुंजन किस में बताया गया है, मेनली छह आकाश का लक्षण बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अपतंत्रक का जो लक्षण है वो क्या है, कपोत इव कुंजनम, कपोत के समान जो कुंजन है वो किसने बताया है, आपके अपतंत्रक में बताया। पारावत जो कुंजन है वो किसमें बताया गया है, आपका छह जो छतत जो कास है, छतत जो कास है उसमें पारावत कुंजन, और अपतंत्रक में का जो लक्षण उसमें कपोतवत कुंजन बताया गया है। तथा वमन विरेचन के बाद में संसर्गज कर्म के विषय में बात करें तो चरक ने मेकिनली क्या बोले हैं, तो वमन विरेचन के बाद में सर्वप्रथम पेया, उसके बाद में विलेपी, फिर अकृतयुष, फिर कृतयुष, अकृतमास, फिर कृतमास, मास रस का मेनली प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके आचार्य चरक के अनुसार वमन विरेचन के बाद में संसर्गज क्रम का जो क्रम है, तो सबसे पहले पेया, विलेपी, फिर अकृतयुष, फिर कृतयुष, अकृतमास रस, फिर कृतमास रस। फिर संसर्गज जो कर्म है उसमें देय रसों का क्रम के विषय में बात करते हैं। कौन से रस को मेनली दिया जाता है आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार। सबसे पहले स्वादु तिक्त रस देंगे, उसके बाद में स्निग्ध अम्ल लवण कटु रस दिया जाता है, फिर स्वादु अम्ल लवण रस दिया जाता है, फिर स्वादु तिक्त रस दिया जाता है, और उसके बाद में स्निग्ध रुक्ष जो द्रव्य वो दिया जाता है, ठीक है, स्निग्ध रुक्ष दिया जाता है लास्ट में। तो स्वादु तिक्त, स्निग्ध अम्ल लवण कटु, फिर स्वादु अम्ल लवण, फिर क्या है स्वादु तिक्त, फिर आपका क्या है जो स्निग्ध वृक्ष है वो मेनली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका रसों का क्रम भी देख लिया, वमन विरेचन के बाद में संसर्गज कर्म भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कर्मवस्ती के विषय में। तो कर्मवस्ती के विषय में क्या बोला गया है, तो जो कर्मवस्ती होती है, ठीक है, उसकी टोटल आप लोग को पता है कि इसमें जो है टोटल 30 प्रकार, मतलब 30 वस्तियों का समावेश होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है इसका जो सीक्वेंस है वो याद रखना, 1 12 12 5, ठीक है, मतलब एक बार अनुवासन वस्ती देंगे, फिर 12 बार निरूप, फिर 12 बार क्या है आपका अनुवासन, फिर 5 बार फिर अनुवासन वस्ती दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये चीज़ याद रखना, ठीक है, अल्टरनेट क्रम में आप अपन देते हैं, तो 1 अनुवासन, 12 निरूप, फिर 12 अनुवासन, फिर 5 अनुवासन, ठीक है, ये मिल आपका क्या है कर्मवस्ती का क्रम है। फिर कालवस्ती के विषय में बात करते हैं। तो कालवस्ती में क्या बोला गया है, तो कालवस्ती में टोटल 16 प्रकार की वस्तियों का समावेश है, ठीक है।
तो काल वस्तु को 16 वस्तु को समावेश क्या है, तो 1 6 6 6 3, ठीक है, 1 6 6 6 3, 1 6 6 6 3, तो 1 अनुवासन, ठीक है, फिर 6 निरूह, फिर 6 अनुवासन, फिर 3 अनुवासन, ठीक है, तो ये मेनली आपका बोला गया, ठीक है। तो काल वस्ती में 1 अनुवासन, 6 निरूह, फिर 6 अनुवासन, फिर 3 अनुवासन, ठीक है। फिर योग वस्ती के विषय में बात करें तो योग जो आपका वस्ती होता है उसमें आपका 8 जो है टोटल समावेश है, तो 1 3 3 1, ठीक है, 1 अनुवासन, 3 निरूह, फिर 3 अनुवासन, फिर 1 लास्ट में अनुवासन। फिर बात करते हैं चरक के अनुसार मुख्यतः जो त्रिमर्म है, तो चरक के अनुसार त्रिमर्म क्या है, आपको सबको पता है, हृदय वस्ती और मूर्धा, ठीक है। हृदय वस्ती और मूर्ध इनको क्या है, मिल्ली आचार्य जो चरक है उन्होंने त्रिमर्म की संज्ञा दी है। और कश्यप के अनुसार महामर्म किसे बोला जाता है, तो हृदय वस्ती और मूर्धा को मिल्ली महामर्म बोला जाता है, ठीक है। तो हृदय वस्ती और जो मूर्धा है उसको कश्यप के अनुसार महामर्म, जबकि आचार्य जो चरक है उनके अनुसार त्रिमर्म बोला जाता है। फिर बात करते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार महामर्म। अष्टांग संग्रह में कौन से जो है उनको क्या है, महामर्म के अंतर्गत रखा गया है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार टोटल आपके जो महामर्म है उसकी संख्या टोटल 7 बताई गई है। कौन से हैं वो, तो मूर्धा हो गया, ठीक है, कंठ हो गया, जीवा बंधन हो गया, हृदय हो गया, नाभि, इसके अलावा वस्ती और आपका गुद, ठीक है। तो मूर्धा, कंठ, जीवा बंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, गुद, क्या बोला मैंने, अष्टांग संग्रह के अनुसार महामर्म, तो मूर्धा, कंठ, जीवा बंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, गुद, ठीक है। तो आपका मूर्धा, कंठ, जीवा, हृदय, नाभि, बस्ती और गुद, ठीक है, ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा MKJHNBG, ठीक है, कैपिटल में सब लिखना है। तो ये क्या है आपका मूर्धा, कंठ, जीवा बंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, ये मेनली इसका जो है आपका अष्टांग संग्रह के अनुसार महामर्म है। देन बात करते हैं चरकोक्त जो आपका द्वादश प्रशीति निरूह अस्थि है उसके घटक के विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चरक के अनुसार जो द्वादश प्रशीति निरूह अस्थि है उसके विषय में, उसके घटक के विषय में बात करें तो वातज जो है, तो वातज में जो क्वाथ द्रव्य होते हैं उसको 5 प्रशीति की मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। कल्क जो है उसको 1 प्रशीति की मात्रा में देते हैं और स्नेह जो होता है उसे 3 प्रशीति की मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। तो जो वातज है उसमें क्वाथ की जो मात्रा है वो 5 प्रशीति बताई गई है, कल्क की जो मात्रा है वो 1 प्रशीति बताई गई है और स्नेह की जो मात्रा है वो 3 प्रशीति बताई गई है। जबकि जो मधु है, तो मधु का जो मात्रा है, ठीक है, मधु जो है वो अपने को क्या है, जो वातज है, ठीक है, वातज के लिए अगर निरोस्ती दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो है 1.5% की मात्रा में मधु यूज़ करेंगे और संधव भी 1.5% की मात्रा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो दोष है वात दोष में अगर क्वाथ है, ठीक है, द्वादश प्रशीति जो निरोस्ती उसके विषय में बात करें तो क्वाथ को 5% की मात्रा में, कल को 1% की मात्रा में, स्नेह को 3% की मात्रा में, मधु को 1.5% की मात्रा में और संधव को भी 1.5% की मात्रा में। जब पित्तज दोष होता है तो पित्तज दोष में अगर बात करें तो जो क्वाथ होता है उसको 5% की मात्रा में, कल्क जो है उसको 1% की मात्रा में, स्नेह को 2% की मात्रा में, मधु को 2% की मात्रा में तथा संधव को भी 2% की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, पित्तज के विषय में बताया गया। तो क्वाथ को 5%, कल्क को 1%, स्नेह को 2%, मधु को 2% और संधव को 2% की मात्रा में। कफज जो दोष है उसमें अगर बात करें तो कफज दोष में आपका जो होता है, जो क्वाथ होता है उसको 5% की मात्रा में, कल्क को 1% की मात्रा में, स्नेह को आपका 1.5% की मात्रा में, मधु को 3% की मात्रा में और संधव को 1.5% की मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कफज में आपका क्वाथ जो है वो भी मतलब लगभग देखो वातज पित्तज कफज सभी में जो क्वाथ है वो 5% ही मात्रा बताया गया है, ठीक है। कल्क की भी जो मात्रा है वो 1% ही बताया गया वातज पित्तज कफज में, ठीक है। इसी प्रकार स्नेह की जो मात्रा है वो यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। जहाँ वातज में अपन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वात है इस वजह से 3%, पित्त है तो 2% और कफ है तो वात जो है मेनली जो है अपने को स्नेह कम चाहिए, ठीक है, तो 1.5%, तो यहाँ से आपका जो है चेंज होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अपन मधु यूज़ कर रहे हैं तो मधु में वही है कि आपका जो है जो वातज रहेगा उसके लिए 1.5%, पित्तज के लिए 2% और कफज के लिए 3%, और संधव जो रहेगा वो क्या है आपका वातज के लिए 1.5%, कफज के लिए भी 1.5%, जबकि पित्तज के लिए आपका 2% रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये अमाउंट्स मेनली आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहने चाहिए, ठीक है। स्पेशली ये जो महामर में आप लोगों ने पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का आप लोगों को बताऊँगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।